नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 कक्षा 10वीं। विषय है आपका हिंदी। कक्षा 10 सब्जेक्ट है आपका हिंदी। हिंदी के पेपर का फुल सोल्यूशन बताएंगे, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं। फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं आपका खंड आ। पहला क्वेश्चन है हमारा, राय कृष्णदास कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं हमें, निबंधकार, गद्य गीतकार, कहानीकार, नाटककार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख, गद्य गीतकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, धर्मयुग नामक पत्रिका के संपादक थे मोहन राकेश, भारतेंदु, धर्मवीर भारती, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गुलाब राय द्वारा रचित है। गुलाब द्वारा रचित कौन सी? मेरा प्रिय जीवन, मेरी आत्मकहानी, मेरी असफलताएं, मेरी आत्मकथा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरी असफलताएं। गुलाब राय द्वारा रचित रचना कौन सी है? मेरी असफलताएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत, उर्वशी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का, प्रिय प्रवास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, ममता पाठ गद्य की किस विधा में है? उपन्यास, एकांकी, नाटक, कहानी। तो राइट आंसर हो जाएगा कहानी। ममता क्या है? कहानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद कवि थे आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया हो तो जल्दी से शेयर कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जय शंकर प्रसाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट है, रीति सिद्ध कवि हैं बोधा, आलम, बिहारी, केशवदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, बिहारी। इसके बाद 9वां है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए, घनानंद, भूषण, सेनापति, केशवदास। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? केशवदास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा? भारतेंदु, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। तो किसके नाम पर पड़ा था भारतेंदु द्विवेदी युग? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा था द्विवेदी युग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन का दिया गया, निर्वेद, शोक, हास, रति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करुण रस का शोक। इसके बाद नेक्स्ट है, सोरठा छंद के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं क्या होती हैं? ऑप्शन दिया गया, पहला 13 11, 12 12, 13 13, 24 24। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, 11 13। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां है, पीपर पार सरिस मंडोला में अलंकार है। ऑप्शन दिया गया, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपमा। चौराहा में समास है, चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारण, द्विगु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, मकान का तत्सम है भुवन, घर, भवन, उपवन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है प्रत्यय, प्र, प्रति, प्रत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर, प्र। इसके बाद नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन है, पंकज, वारिस, जलज शब्द किसके पर्यायवाची? पानी, चंद्रमा, कीचड़, कमल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी के। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन है, अत्याचार में संधि है दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, फले शब्द में विभक्ति एवं वचन है
सप्तमी एकवचन, द्वितीया बहुवचन, प्रथमा द्विवचन, चतुर्थी एकवचन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, प्रथमा द्विवचन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपठत में लकार पुरुष वचन। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घाघड़ी, यानी लास्ट का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे क्वेश्चन जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, सारे क्वेश्चनों का हम फुल सोल्यूशन बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21वां है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो, एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति एवं आचरण की समानता भी वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य के में भी प्राति एवं मित्रता रहती है। क्वेश्चन दिए गए उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ। तो ये हमारा गद्यांश मित्रता पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसके संदर्भ में क्या लिखेंगे? यह हमारी पाठ पुस्तक मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप ऐसे देख लीजिए मौखिक, फिर इसके बाद हम लिखित बताएंगे इन सारे क्वेश्चनों के आंसर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको विस्तार से कैसे लिखेंगे ये भी बताएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो लेखक हमें बताते हैं कि किन्हीं भी दो पुरुषों में यदि समानताएं नहीं है, उनमें रुचि या कार्य करने में एक जैसे कार्य नहीं करते, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे मित्र हो सकते हैं। मित्रता के लिए वांछनीय नहीं है, मित्रता के लिए ये वांछनीय नहीं है कि दोनों की रुचि एक ही प्रकार की हो। इसके बाद दूसरा या अथवा कर सकते हैं, हमने पहला किया है तो आपको पहले का पूरा राइट आंसर लास्ट में बताएंगे। यदि आप दूसरा करना चाहते हो अथवा का, तो वो कर सकते हैं। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक का संदर्भ व्याख्या कीजिए। का आप संदर्भ लिखिए। तो हमने आपका का नंबर का किया है, का नंबर का नहीं किया, हमने दूसरा किया उदो मोहे बिज बरसत नाई। तो हमने क्या किया? दूसरे का किया। यदि आपको का नंबर का आता हो तो आप का कर लीजिए। सोवत ओढ़े पीठ पट्टू श्याम चलोनी गात, मनो नील मणि सैल पर आतो पर्यो प्रभात। तो हमने दूसरा किया है ऊधव मोहे बिज बिसरत नाई, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अति हित सात सखावत, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित यदुतात। तो हमने दूसरे का किया है काव्य संदर्भ भी और व्याख्या भी। तो इन सभी क्वेश्चनों के जो लॉन्ग क्वेश्चन है हम लास्ट में बताएंगे। तो पहले आप पूरा पेपर देख लीजिए। इसके बाद निम्नलिखित एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हमने पहले का ही किया है ऐसी नागरी भारतीय संस्कृति, तो हमने इसका किया है। तो आप वीडियो को बस पूरा देखिए, सभी क्वेश्चनों के आपके आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24वां है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए। तो हमने आपके लिए एक श्लोक लिखा है। इसके बाद ख नंबर कह रहा 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो हमने पहले का और तीसरे का उत्तर दिया है। इसके बाद 25वां, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखिए। तो हमने जयशंकर प्रसाद का लिखा है। और नीचे एक कवि का है, तो हमने तुलसीदास जी का लिखा है। तो पूरा बताएंगे हम आपको, तो वीडियो को बस लास्ट तक देखना है। किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। और लास्ट में अपना 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो हमने मेरा प्रिय कवि पर निबंध लिखा है। और यहाँ पर स्वपठित खंड के नायक का चित्रण। तो आपके जिले में जिस स्वपठित खंड को पढ़ाया जाता है उसका चित्रण करना है। तो अब देखते हैं पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन।
क्वेश्चन का आंसर छूट गया हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, गद्य गीत। दूसरे क्वेश्चन है हमारा, धर्मयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसका राइट आंसर है हमारा धर्मवीर भारती। तीसरा क्वेश्चन था हमारा, गुलाब राय द्वारा रचित है, तो क्या है, का नंबर है मेरी असफलताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्री खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो राइट आंसर क्या था हमारा, प्रिय प्रवास। इसके बाद नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन था हमारा, ममता पाठ गद्य की किस विधा से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या था हमारा, कहानी है। घनानंद कवि थे, घनानंद किस काल के कवि थे, तो ये रीति काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनके। रीति सिद्ध कवि हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहारी जी जो रीति सिद्ध कवि हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो केशव दास जी को कहा जाता है। घ नंबर इसका राइट आंसर है। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर, द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा। 11वां क्वेश्चन था, करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है, तो शोक है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, सोरठा छंद के पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं। गा नंबर सही है 11 और 13। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, उपमा अलंकार है। इसके बाद नेक्स्ट है 14वां है, 14वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौराहा में समास है, द्विगु समास है। मकान का तत्सम है, मकान का तत्सम घर है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, तो क्या है, प्रत्यय। 17वां क्वेश्चन है, पंकज वारिस जलज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पानी। अत्याचार में संधि है, तो राइट आंसर क्या है, यण संधि है। 19वां, फले शब्द में विभक्ति वचन है, प्रथमा द्विवचन है। 20वां क्वेश्चन है आपका, अपठत में लकार पुरुष वचन, तो लट लकार मध्य पुरुष बहुवचन। इसके बाद खंड आपका खा है। 21वां क्वेश्चन, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहले का दिया गया, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक हमें इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि यह जरूरी नहीं कि दो मित्रों के गुणों में समानता होनी चाहिए, एक जैसी सोच हो या एक जैसे कार्य करें, लेकिन फिर भी वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन गाथा इसकी का, मित्रता के लिए क्या वांछनीय नहीं, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो, इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी वांछनीय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां, तो 12वें का खा किया है हमने, ऊधो मोहे बिज विसरत नाई, तो इसका संदर्भ प्रस्तुत पदांश महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। और प्रसंग है इसका, प्रस्तुत पदांश में सूरदास जी श्री कृष्ण के मनोदशा का चित्रण किया है। उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। व्याख्या देख लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, मैं सबको भूलने का बहुत प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए असंभव हो जाता है। वृंदावन और गोकुल वन उपवन सभी मुझे बहुत याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती हैं। प्रातःकाल माता यशोदा नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माता यशोदा मक्खन रोटी और दही मुझे बड़े प्रेम से खिलाती थी। गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों की सराहना करते हुए कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं और इनका प्रतिक्षण ध्यान करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसे हितैषी और कौन मिल सकता है। काव्य सौंदर्य है इसका, श्री कृष्ण साधारण मनुष्य की भांति अपने प्रियजनों को याद कर द्रवित हो रहे हैं। यद्यपि उनका व्यक्तिगत अलौकिक है,
फिर भी ब्रज की स्मृतियां उन्हें व्याकुल कर देती है। भाषा ब्रज है, गुण है इसका मधुर, रस है श्रृंगार रस, छंद है गेयात्मक, शब्द शक्ति है अभिधा और व्यंजना, अलंकार है अनुप्रास, पुनरुक्त अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23वां है। तो तीसरे का पहले का किया था हमने, ऐसा नागरी भारतीय संस्कृति। तो इसका संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इस पदांश में वाराणसी नामक प्राचीन नगर के सौंदर्य का वर्णन किया है। इस अंश में वाराणसी के प्राचीन गौरव महानता पर प्रकाश डाला गया है। हिंदी अनुवाद है इसका। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैला है। मुगल युवराज दारा सिको ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रियों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक। तो ये श्लोक है, इसे नोट कर लीजिए आप। इसके बाद 25 इसी का खा नंबर है। 2 प्रश्नों के संस्कृत में अनुवाद करने हैं या उत्तर देने हैं। वीरेण पूजते, वीर वीरेण पूजते। इसके बाद तीसरा है, दुर्मुखा का आसीत, दुर्मुखा चंडाला आसीत। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है हमारा। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देख लीजिए। तो जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनका जन्म 1890 ईस्वी में काशी सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। उनके पिता देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न साहू थे। इनके पितामह परम शिव भक्त और दयालु थे। उनके पिता भी अत्यंत उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपनी माता के साथ धरा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन, ब्रज आदि तीर्थों की यात्राएं की। यात्रा लौटने के बाद उनके पिता और फिर 4 वर्ष पश्चात उनकी माता का निधन हो गया। प्रसाद जी की शिक्षा, दीक्षा और पालन पोषण का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया और क्वींस कॉलेज में उनका नाम लिखवाया, किंतु उनका मन वहां न लगा। उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन स्वाध्याय से घर पर ही प्राप्त किया। उनमें बचपन से ही साहित्यानुराग था। वे साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते और काव्य रचना करते रहते। पहले तो उनके भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता उन्हें दे दी। प्रसाद जी स्वतंत्रता रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगी। इसी बीच उनके बड़े भाई शंभू जी का निधन हो जाने से घर की स्थिति खराब हो गई। व्यापार भी नष्ट हो गया। पैतृक संपत्ति बेचने से कर्ज से मुक्ति तो मिली, पर वे क्षय रोग का शिकार हो गए। मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को इस संसार से विदा हो गए। रचनाएं जयशंकर प्रसाद की, इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं में रचनाएं लिखी हैं। इसके बाद खंड खाया आपका तुलसीदास जी का जीवन परिचय। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास के ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। इनका जन्म 1532 ईस्वी भद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी विक्रम संवत 1589 स्वीकार किया गया है। तुलसीदास जी जन्म और जन्म स्थान के संबंध को लेकर सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। इनका जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित। 1554 विषय कालिंद के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। तुलसी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इसका जन्म स्थल एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते। तुलसीदास जी सरयोपरीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि
अभुद्र मुक्त नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान और भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गईं। तब ये भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी ने उनकी भर्त्सना करते हुए, लाज ना आई आपको दौरे आहू साथ। पत्नी की इस फटकार से तुलसीदास जी को संसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया और उनके हृदय के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनन्य भक्त बन गए। उनकी भक्ति दास भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्हें सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की तथा मानव जीवन के सभी उच्चादर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। 1623 में ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। कृतियां इनकी देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 26वां है। मैं विद्यालय जाऊंगा, अहम विद्यालय गच्छामि। इसके बाद बाकी आप दो के आप कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो हमने लिखा है प्रिय कवि पर निबंध, तो मेरे प्रिय कवि पर निबंध है ये। मुख्य बिंदु होंगे प्रस्तावना, आरंभिक जीवन, काव्यगत विशेषता, उपसंहार। तो ये देख लीजिए, प्रस्तावना, आरंभिक जीवन, काव्यगत विशेषताएं, उपसंहार। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप इसे पीडीएफ में देखना चाहते हो तो गूगल पर जाइएगा, वहाँ आपको लिखना है शुभांश, SUBHANSHCLASSES। जैसे लिखेंगे आप subhansclasses.com, तो वहाँ पर मिलेगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने बाकी सब्जेक्टों के फुल सोल्यूशन नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।